पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। आ पुस्तक अलग की ओर। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचन से भाग 4 सुख दुख का सदुपयोग। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जीवन में चढ़ाव उतार आने से, खट्टे मीठे प्रसंग आने पर लोग दुखी हो जाते हैं। अपने को पापी समझकर वे दुखी हो रहे हैं। यह बड़ी गलती है। जीवन के विकास के लिए दुख नितांत जरूरी है। जीवन के उत्थान के लिए दुख अति आवश्यक है। सुख में विवेक सोता है और दुख में विवेक जागता है। लेकिन दुख में घबराने से आदमी दुर्बल हो जाता है। दुख का सदुपयोग करने से आदमी बलवान हो जाता है। मनुष्य जब दुख का सदुपयोग करना सीख लेता है तो दुख का कोई मूल्य नहीं रहता। जब सुख का सदुपयोग करने लगता है तब सुख का कोई मूल्य नहीं रहता। सदुपयोग करने से सुख दुख का प्रभाव क्षीण होने लगता है और सदुपयोग करने वाला उनसे बड़ा हो जाता है। उपयोग करने वाले का मूल्य बढ़ जाता है और उपयोग में आने वाली जड़ चीज का मूल्य कम हो जाता है। दुख का सदुपयोग करने से दुख छोटा हो जाएगा, फिर वह आपको उतना दुख नहीं देगा। सुख का सदुपयोग करने से सुख छोटा हो जाएगा, फिर वह आपको बांध नहीं सकेगा। नासमझी से दुख आएगा तो वह आपको कमजोर बना देगा। सुख आएगा तो बंधन में डालेगा। एक डराकर कमजोर करता है, दूसरा बांधकर कमजोर करता है। दोनों से अहित ही होता है। आपका तन, आपका मन, आपका हृदय इन सुख दुख रूपी राक्षसों के तावे में चला जाता है। ये सुख दुख असुर माने दैत्य, सुर माने देवता। हम लोग पुराणों की कथाएं सुनते हैं। ध्रुव जी तप कर रहा था। असुर लोग डराने के लिए आए, लेकिन ध्रुव डरा नहीं। सुर लोग विमान लेकर प्रलोभन देने के लिए आए, लेकिन ध्रुव जी फिसला नहीं। वह विजेता हो गया। ये कहानियां हम सुनते हैं, सुना भी देते हैं, लेकिन समझते नहीं कि ध्रुव जैसा नन्हा मुन्ना दुख से घबराया नहीं और सुख में फिसला नहीं। उसने दोनों कर लिया और अमर हो गया। सुख दुख का सदुपयोग कर लिया तो ईश्वर उसके पास प्रकट हो गए। सारी सफलताएं उसके चरण तले आ गई। हम क्या करते हैं, जरा सा दुख पड़ता है तो दुख देने वाले को लाक्षण लगाते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, अथवा अपने को पापी समझकर अपने को ही कोसते हैं। कभी आत्महत्या करने को भी सोचते हैं। कुछ पवित्र होंगे तो किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, बाबा अब बहुत हो गया, हमसे दुख सहा न जाता, अब सहा नहीं जाता, हम पर रहम करो, हमारा दुख दूर कर दो, अब हम रह नहीं सकते, यह दुख सह नहीं सकते। दुख सहन नहीं होता, सहन नहीं होता। बोलते बोलते अभी तक सहते ही रहे हैं ना,
संत महात्मा कृपालु होते हैं। दुख हटाने की अपेक्षा वे आपकी योग्यता बढ़ा देते हैं। दुख हटाने की अपेक्षा दुख का सदुपयोग करने की कला सिखा देते हैं। यह ऊंची बात है। बच्चा चलते चलते गिर पड़ा, उसको चोट लगी। आपने पुचकार के उसको वात्सल्य से उठा लिया। आपकी सहानुभूति है। आपने उसको दुख से बचा लिया, लेकिन उसको कमजोर कर दिया। आपने उसे उठा लिया ना, उसको स्वयं उठने नहीं दिया। उसको गिरते देखकर बोलते, अरे कुछ नहीं हुआ, खड़ा हो जा, सावस, देख वह क्या है। ऐसी युक्ति द्वारा वह चोट भूल जाता और अपने आप खड़ा हो जाता, तो तुम्हारी गैर हाजिरी में भी वह खड़ा हो सकता। और उसकी शक्ति बढ़ा दो ताकि गिरे नहीं। योग वशिष्ठ महारामायण में आता है कि चिंतामणि के आगे जो चिंतन करो वह चीज मिलती है, लेकिन सत्पुरुष के आगे जो चीज मांगोगे वही चीज वे नहीं देंगे, मगर जिसमें तुम्हारा हित होगा वही देंगे। कामधेनु के आगे जो कामना करोगे वह पदार्थ देगी, लेकिन उससे आपका भविष्य सुधरता है या बिगड़ता है, आपकी आसक्ति बढ़ती है या घटती है, यह कामधेनु की जवाबदारी नहीं, उसकी यह जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सद्गुरु आपके हित अहित के बारे में प्रकार निगरानी रखते हैं। किसी देवता को आप रिझाव लो, विधि विधान से पूजन करो, सामग्री अर्पण करो, भोग धरो और किसी वस्तु के लिए याचना करो, तो वे देवता प्रसन्न होकर आपकी मांगी हुई चीज देंगे। लेकिन वह चीज पाकर आप आत्मा विमुख हो रहे हो कि आत्म विमुख होकर भोग में फंस रहे हैं, उनको सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी मांगी हुई चीज आपको दे दी बस। नादान बालक 10 रुपए की एक नोट लेकर दुकान पर पहुंचे। दुकान की विभिन्न चीजें देखकर दुकानदार से रंग बिरंगे चित्र वाले बड़े बड़े पटाखे, एटम बम, मिर्च का लाल लाल पाउडर मांगे, सफेद सफेद सोडा खार मांगे, तो दुकानदार उसे ये चीज दे देगा। लेकिन वह दुकानदार यदि उस बालक का पिता है तो वह पैसे भी ले लेगा और वस्तुएं भी नहीं देगा। उसको पूरा अधिकार है और वह बालक का पूरा हितैषी है। ऐसे ही जो सत्पुरुष हैं वे आपके सत्कार, आपकी पूजा स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप यदि पटाखे जैसी वस्तुएं मांगेंगे तो नहीं देंगे। आपके कल्याण के लिए जो उचित होगा वही देंगे। संभव है आपके जीवन के उत्थान के लिए वे आपको कटु या अपमानजनक वचन ही कह दें, आपको डांट भी दें। दुख के सदुपयोग से जीवन की शक्ति का विकास होता है और सुख के सदुपयोग से जीवन में सजगता आती है, जीवन तत्व की जागृति होती है। दुख से घबराने से कमजोरी बढ़ती है और सुख में फंस जाने से विलासिता बढ़ती है। सुख बांधकर कमजोर करता है
और दुख डराकर कमजोर करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास सुख और दुख न आते हों। धेनुकासुर, बकासुर, अधासुर, ईसा मूसा की कथाएं तो बहुत सुनी होगी। अब यह आपके जीवन की कथा है और इसे जानना अत्यंत जरूरी है। जीवन में आने वाले सुख दुख के प्रसंगों में क्या करना है? सुख दुख का उपयोग करने वाला सुख दुख का स्वामी बन जाता है। स्वामी को यदि अपना स्वामीपना याद है तो सेवक उनकी आज्ञा में रहते हैं। चाहो जब सेवक को भीतर बुला लो, चाहो जब ऑफिस से बाहर खड़ा कर दो, मर्जी तुम्हारी। उसका उपयोग करने की कला आ गई, आप स्वामी हो गए। जैसे राशि का उपयोग करते हैं, वैसे ही यदि परिस्थितियों का उपयोग करने की कला आ गई तो आप हो गए जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। बांधते हैं सुख दुख, और कौन बांधता है? ऐसा नहीं कि साड़ी पहनकर कोई माया वहां बैठी है, कोई अप्सरा बैठी है, वह आपको बांधेगी। नहीं, सुख दुख ही आपको बांधते हैं। अप्सरा का अर्थ क्या है? अप माने पानी, सरा माने सरकने वाला। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, ऐसे जीवन सुख दुख में नीचे की ओर बहता है। सद्गुरुओं का ज्ञान तुम्हें ऊपर उठाता है। परिस्थितियां है सरिता का प्रवाह जो तुम्हें नीचे की ओर घसीटती है। सद्गुरु है पंपिंग स्टेशन जो तुम्हें हरदम ऊपर उठाते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के आगे का प्रवचन भाग 5 में सुनाए जाएंगे। हरिओम।